नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं जतिन कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसा रहने वाला है आपका 2026 फॉर मूलांक 9। मूलांक 9 यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है तो वो जो है वो मंगल से रूल्ड है। उनके स्वामी जो है वो मंगल बनते हैं, मतलब मार्स बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है मूलांक 9 वालों के लिए इनका पूरा का पूरा 2026। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है कि 1 से लेके 8 तक की कैसा रहने वाला है आपका रोड मैप 2026 के ऊपर। तो अगर आपका डेट बर्थ उनमें से कोई एक है तो वहां पे जाके आप मेरी पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने सारी एग्जांपल एंड डिटेल्स एंड रेमेडीज के साथ आपको क्लियर कर दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूलांक 9 के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 9 के ऊपर कैसा रहने वाला है आपके लिए ये साल 2026। तो जैसे कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा बहुत जगहों से कि 2026 का जो टोटल बन रहा है वो 1 बन रहा है। 1 जो स्वामी होता है वो सूर्य का ईयर होता है। तो यहां से हम लोग को ये देखना है एक चीज कि सूर्य और मंगल में बनती है कि नहीं। तो अगर हम लोग ये देखें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग से तो सूर्य और मंगल दोनों ही मित्र हैं। सूर्य और मंगल से पराक्रम योग बहुत ही विशेष राजयोग बनता है। विशेष तौर पे मैं ये मानता हूं कि 2026 में आपके ऊपर किस्मत का एक समझ लीजिए आशीर्वाद उमटने वाला है। आपके लाइफ में किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे आपके। साथ ही साथ 2026 में आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली है और जितनी भी प्लानिंग आप बनाएंगे उन सभी प्लानिंग में आप सफल रहेंगे। राजनीति में बड़ा पद मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी पानी है और वो नौकरी अच्छे पद के लिए है, आप आईपीएस, आईएएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अधिकारी पद के लिए आप एग्जाम देते हैं ये साल, तो ये साल आप काफी ज्यादा सफल होंगे क्योंकि सूर्य और मंगल की यहाँ पे युति बन रही है। मंगल हो गया कोई भी हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सूर्य हो गया उस चीज को हासिल करने के लिए एक आग, एक चेष्टा, एक चाह। इसलिए ये साल गवर्नमेंट सेक्टर लाइन वालों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप किसी भी 3 चीज में 3 बार फेल हो चुके थे, बहुत दिनों से जो है वो आप रेगुलर बेसिस पे जो है वो उसको अटेम्प्ट कर रहे थे और तीनों अटेम्प्ट में अगर फेल हो गए थे, ये तो चौथी बार जो रहेगा। आप मेरे सजेशन पे एक बार ट्राई कीजिए 100 and 200%। इस साल गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप पास होंगे ही होंगे। 2026 में अधिक मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम करने वाले लोगों में, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने वाले लोगों में, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले, इस ईयर सबको बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मूलांक 9 को स्पोर्ट्स से संबंधित फील्डों में देखा जाता है, खास करके आर्मी में देखा जाता है, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड चीजों में जो है वो मूलांक 9 को देखा जाता है। तो आप अगर इन सारे सेक्टर्स में हो तो इस साल आप बहुत ही बड़े ऐतिहासिक कदम उठाओगे। आपके स्पोर्ट्स के थ्रू से, आपके करेज के थ्रू से, आपके हिम्मत के थ्रू से आपको सोसाइटी में एक पहचान मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि उस चीज को लेके जो आपके अंदर है, स्पोर्ट्स हुआ, चाहे आप जो है वो आर्मी में जाना चाहते थे या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे थे आप, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आ रहा है। या फिर मैं ये भी कहूं कि इस साल आप कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे, साथ ही साथ जिससे देश का और स्पोर्ट फील्ड का आप नाम रोशन करेंगे, उस गेम का नाम आप रोशन करेंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2026 में राजनीति में बहुत बड़ी इच्छाएं और महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी। 2026 जो है वो सूर्य का साल है और सूर्य का जो विशेष मौजूदगी वो अप्रैल से मई के बीच में होती है। 14 अप्रैल से 14 मई, उस दौरान आपको बहुत बहुत अधिक मात्रा में बड़ा लाभ होगा। तो और अगर मेरे अकॉर्डिंगली आप जाएं, जो मैंने रीड की है स्थितियां, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाएं तो समय जो सबसे अच्छा है 2026 में वो आपका है, वो फरवरी से लेके अक्टूबर तक का सबसे अच्छा समय है। तो अगर आपने अभी तक अपने कामों पे स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी न्यू चीजों को आप बहुत दिनों से सोच रहे थे चालू करने के लिए, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये 2026 का जो ये मंत्र रहेगा, यहाँ पे आप कोई भी नई चीजों को, न्यू बिगिनिंग्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है इस समय के दौरान। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी जॉब में है, बिजनेस में है, करियर में है, तो यहाँ पे आप काफी ज्यादा वृद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके 2026 में आपके रिलेशनशिप खराब होंगे क्योंकि मंगल आपको गुस्सा दे सकता है और सूर्य आपको ईगो दे सकता है। आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा तनाव का माहौल बनेगा। चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, वो भी फिजिकल रिलेशन के तौर पर, या फिर कोई भी ऐसी चीज थी जो बहुत दिनों से छुपी हुई थी वो आपके सामने आ जाएगा और ये एक धोखा आपको जरूर मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा संयम बनाना है आपको। चांसेस ज्यादा हाई है मेरी एनालिसिस के बेसिस पे अगर जाएं तो अक्टूबर के आसपास ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 9 नंबर वालों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है और आपके रिलेशनशिप में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। साथ ही साथ ये भी एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप लॉयल है
तो यहाँ पे ये साल में आपको रोना जरूर आएगा। आप ये भी चीज को सोच सकते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठे जिस व्यक्ति ने आपकी प्यार की कदर ही नहीं की। बट अगर आपका रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ बढ़िया चला, बट ये एक छोटी सी दिक्कत तो आएगी ही आएगी। दिक्कत क्या है कि वो आपके पार्टनर, आपके सामने वाले पार्टनर आपको वो वैल्यू, वो आपको प्यार नहीं मिल पाएगा, वो आपको चीजें नहीं मिल पाएगा, वो एफर्ट उनके थ्रू से आपको नहीं मिल पाएगा जितना एफर्ट और प्यार आपने उनको बदले में दिया था। तो इस चीज की डिमांड आपको हमेशा रहेगी कि वो एफर्ट, वो प्यार, वो चीजें जो मैंने रिटर्न में दी थी वो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है कि अगर किसी भी प्यार के लिए आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको रिटर्न में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इस साल आपको वो मिलने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा। और यहाँ पे मैं अब करने जा रहा हूँ तीनों भविष्यवाणी, तीनों डेट ऑफ बर्थ के लिए। 9 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ तो आपके लिए एक प्रिडिक्शन, 18 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ तो आपके लिए एक प्रिडिक्शन, 27 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ तो आपके लिए भी एक प्रिडिक्शन। ये एक छोटी सी प्रिडिक्शन है जो मेरे एनालिसिस पे बेस्ड है, और ये आपके साथ 200% होगी। और मैं साथ ही साथ महीना भी बताने वाला हूँ कि किस महीने में आपके साथ ये चीज होने वाली है, तो उस समय आप ज्यादा सतर्क हो जाओ। अगर आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है तो आप ये देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा कोर्ट कचहरी का केस, पुलिस थाने का केस जो आपको बहुत ही लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था, आपके पीछे, आपके सर के ऊपर बहुत ही लंबे समय से आपको हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस दे रहा था, इस साल वो आपको उस चीज से आप छुटकारा पा जाओगे। अब बात करते हैं 18 तारीख के लिए। 18 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो 2026 के अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू से, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हो तो उस समय आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उसमें बहुत बड़ा बूम आ सकता है, या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आप इन्वॉल्व हो तो वहां पे आप बहुत अच्छा पैसे जो है वो कमा सकते हो। या फिर अगर आप इन सब चीजों में इंक्लूडेड नहीं भी हो, ऐसे भी आपके लाइफ में उस समय धन लाभ आता हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है। बिजनेस में, काम में प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में धन लाभ मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड वहां पे आपको गेन मिल सकता है। अब जिनका 27 तारीख को जन्म हुआ, 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनको अचानक से कोई बैड न्यूज, कोई भी खराब न्यूज जो है वो अचानक से सुनने को मिल सकती है, कोई भी खराब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और ये विशेष रूप से आपके साथ जुलाई में हो सकता है। और ये ज्यादा चांसेस ये है कि आपके रिलेशनशिप से संबंधित ही हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई इसको और ज्यादा निखार के लाने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई इसको ज्यादा कम से कम फेस करने के लिए आप रेमेडीज क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है। देखिए, मंगल से रूल्ड है आप, तो आपको एक ना एक एक्सरसाइज वर्क अपने डेली रूटीन में डालना ही डालना होगा। सुबह उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, योगिक प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ ना कुछ 1 घंटा का मॉर्निंग रूटीन अपने लाइफ में आपको डालना ही होगा। हेल्दी डाइट के साथ अपना दिन का शुरुआत कीजिए, और कोई ना कोई एक एक्सरसाइज, कोई ना कोई एक मॉर्निंग रूटीन अपने लाइफ में जरूर डालिए सूर्यदेव की एनर्जी में। साथ ही साथ डेली उठ के अगर आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा सारे मूलांक 9 वालों के लिए। यह है एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको लेना है। आपका दिन का शुरुआत जो है वो फुल आपको एनर्जी से करना है, लो आपको फील नहीं करना है। सुबह उठोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो चार्ज अप रहोगे। एक्सरसाइज कर लोगे तो वो चीज जो है वो सूर्य की एनर्जी में एक्सरसाइज कर लोगे तो उसको डबल कर देगा। हो सके तो आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के पहले आपको कोशिश करना है सूर्यदेव की एनर्जी में एक्सरसाइज करो, और साथ ही साथ आप खाली पैर जो है वो घास में चलने की कोशिश करो। खाली पैर जो है वो सुबह सुबह ग्राउंड में चलने की कोशिश करो सूर्यदेव की एनर्जी को लेते हुए। फिर वहां पे आपको सूर्यदेव को जल दे सकते हो। साथ ही साथ वहां से रिटर्न आने के बाद घर में आधे घंटे या फिर 30-40 मिनट का पाठ हनुमान चालीसा का जरूर लगाएं। खास तौर पे मंगलवार के दिन जो है वो आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। वहां पे कुछ लाल करके कपड़े जरूरतमंद लोगों को आप डोनेट करें, या फिर अपने घर से कुछ मीठा बना के जाएं, वहां पे जरूरतमंद लोगों को आप डोनेट करें। हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ाएं, और कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले तांबे के गिलास में या फिर तांबे के जग में पानी रखें, और उसी पानी को सुबह उठ के जो है वो आप पिए, क्योंकि सारी नेगेटिविटी जो है वो आपकी क्लियर कर देगी। मूलांक 9 वालों के लिए सबसे विशेष तौर पे ये है कि आप अपने फादर के साथ जितना अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हैं, उनके कामकाज में जितना ज्यादा उनका हाथ बटा सकते हैं, ये साल आपका उतना ही प्योर जाने वाला है। उनके साथ में रिलेशनशिप बनाइए, बात व्यवहार बनाइए, और ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, वो क्या बोलते हैं उस चीज पे अमल कीजिए। तो ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया और शुभ रहने वाला है। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी मूलांक 9 की सारी सीरीज। 1 से लेके 9 तक की हम लोगों ने 2026 के ऊपर बात कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिस हो गया तो मेरी पुरानी वीडियो जाके आप देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, हर हर महादेव।